इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन टैली ERP9। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस तरीके से टैली ERP9 के अंदर करना है। इंटरेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस के अंदर या अकाउंटिंग के अंदर, क्योंकि जब हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस किसी का होता है तो हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, या लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, या लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट चार्ज देना पड़ता है या लेना पड़ता है, या आप जब बैंक से सर्विसेज लेते हैं या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इन सभी इंटरेस्ट को किस तरीके से मेंटेन करना है टैली में, ये मैं आपको आज बताऊंगा। मेरा नाम है सूरज राजपूत, आप देख रहे हैं RTS प्रोफेशनल स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट। टाइप ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन टैली ERP9। Interest is a legitimate return on money invested and chargeable in the business world on loans and also on delay payment. Interest can be calculated on the basis of simple interest or compound interest. In Tally ERP9 you can calculate interest in two ways, simple mode and advanced या compound mode. देखो इंटरेस्ट को टैली के अंदर आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल मोड और एडवांस मोड। एडवांस मोड या कंपाउंड मोड बोल सकते हो आप। सिंपल मोड क्या होता है? The concept of simple parameter is different from simple interest calculation. The latter is commonly used to calculate interest, and simple parameter are the minimum configuration defined in Tally ERP9 for the calculating interest. देखो जो सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि एक फिक्स अमाउंट होता है जिसके ऊपर एक फिक्स रेट के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। उसका मिनिमम कन्फिगरेशन टैली में, ठीक, जैसे सपोज दैट 1 लाख है, 1 लाख के ऊपर 10% निकालना है, 10,000 निकल गया तो 10,000 एक साल का हमने निकाल दिया। अब ये डिपेंड करता है कि आप इंटरेस्ट का जो स्टाइल है वो किस तरीके से चार्ज कर रहे हो, मतलब मंथली है या एनम है, इसके हिसाब से। दूसरी तरफ मैं एडवांस या कंपाउंड मोड की बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है, इन दिस मेथड वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कंपाउंड बेसिस। टैली ERP9 हैव एडवांस कॉन्फ़िगरेशन फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो क्या होता है, जब हम एक फिक्स अमाउंट पे मल्टीपल रेट के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। 1 लाख है, 1 लाख के ऊपर हम 10% हमने 6 महीने के लिए चार्ज कर लिया, फिर उसके ऊपर 15% चार्ज कर लिया बाकी 6 महीने का, तो इंटरेस्ट का इस केस में इंटरेस्ट का रेट चेंज हो गया, तो इसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। टैली ERP9 के अंदर एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। बाकी मैं डीपली समझाने के लिए मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ पहले की तरह, उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको टैली के अंदर करके दिखाऊंगा किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देखो एक बार बताना चाहूँगा, अगर आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पेज को लाइक कीजिए क्योंकि सारी अपडेट्स आपको हमारे पेज पे मिलेगी, सारे क्वेश्चन, पिछले सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, और फ्यूचर में जितने भी क्वेश्चन पेपर हमारे फेसबुक पेज पे आएंगे तो पेज को जरूर लाइक कर लीजिए। जो पेज का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ABC लिमिटेड गाजियाबाद UP GST नंबर, इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू कंपनी क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे 2 मोड में बताऊंगा, 2 मोड के क्वेश्चन है मेरे पे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं मैं तो 1 अप्रैल 2017 ₹50,000 पे टू मिस्टर राकेश एज अ लोन एंड चार्ज सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 10%। देखो 1 अप्रैल को 50,000 रुपये हमने मिस्टर राकेश को दिया लोन के तौर पे और 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री कैसे होगी टैली के अंदर बताता हूँ। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम इंटरेस्ट एक्टिवेट कर देंगे। यहां से मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिवेट कर दिया, यूज एडवांस पैरामीटर को नो कर दिया, उसके बाद सेव कर ली। अब मिस्टर राकेश के नाम से लेजर क्रिएट कर लेते हैं। करंट एसेट्स लोन में ले लेंगे हम इसे, लोन एंड एडवांस में, क्योंकि एसेट्स बन जाएगी हमारी, और यहाँ से इसे यस करेंगे। फॉर अमाउंट एडेड यस, फॉर अमाउंट डिडक्ट यस, 10% ले लिया हमने। यहाँ पे इंटरेस्ट स्टाइल 35 डेज ईयर लेते हैं, 1 साल के लेते हैं, ठीक है, 35 डेज ईयर। उसके बाद सेव कर लिया एंट्री। अब मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं बैंक से कर रहा हूँ 1 अप्रैल को पेमेंट। मोड तो बताया नहीं तो हम बैंक अकाउंट लेते हैं, कौन से मोड से पेमेंट तो बताया नहीं है। मिस्टर राकेश 50,000 रुपये पे किया, सिंपल एंट्री होगी, ये एंट्री कर दी। अब मैं इसकी रिपोर्ट दिखाता हूँ। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल। अब यहाँ देखो आप पीरियड चेंज करोगे, मैं 31 जुलाई तक देखता हूँ, तो ये देखो 31 जुलाई तक का इंटरेस्ट इसने इतना दिखा दिया 10% के हिसाब से। देखो कैसे किया इसने।
अगर मैं 50,000 के ऊपर 10% निकालूँ तो कितना निकलेगा? 5,000। ठीक, 365 से डिवाइड कर दो इसको, पर डे का निकल गया। टोटल कितने डेज हुए? 122 डेज, मल्टीप्लाई 122 डेज। तो इसने इस हिसाब से कैलकुलेट किया है कि एक साल के अंदर एज्यूम कर लिया है कि 365 डेज है। ठीक, अब यहाँ पे पीरियड चेंज कर लेते हैं, 31/3/2018, तो इसने पूरे साल का कैलकुलेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इंटरेस्ट स्टाइल चेंज करता हूँ। मिस्टर राकेश के लेजर में गया, यहाँ से 30 डेज मंथ लेते हैं। 30 डेज मंथ के अंदर क्या होगा? 30 डेज मंथ के अंदर ये एज्यूम कर लेगा कि हर महीने में 30 दिन है। अगर 28 का महीना है तो भी उसे 30 दिन मानेगा, 31 का महीना है तो भी उसे 30 दिन मानेगा। अब आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ इसकी, देखो कैसे। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल। थर्टी 31 मई तक दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ देखो 31 मई तक। अब 2 महीने का इंटरेस्ट इसने कैलकुलेट किया। ठीक, 2 महीने का इंटरेस्ट, ध्यान रखना कि इसने एक महीने के अंदर ये एज्यूम किया है कि 30 दिन है। 31 का महीना हो तो भी 30 दिन है, 28 का महीना हो तो भी 30 दिन है। अब हमने इंटरेस्ट का जो रेट है वो 10% पर मंथ के हिसाब से कर दिया है। इसका मतलब कि एक महीने का 5,000 रुपये और एक महीने का 5,000 रुपये, टोटल 10,000 रुपये। लेकिन यहाँ बैलेंस ज़्यादा है, तो इसने किस हिसाब से कैलकुलेट किया वो देखो। अगर मैं बात करूँ तो 2 महीने का 10-10, 5-5, 10,000 रुपये हो गया। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखा रहा है। वो एक्स्ट्रा किस हिसाब से दिखा रहा है कि मई के अंदर 31 डेज है। 31 डेज है तो 30 दिन को तो इसने महीना काउंट कर लिया और एक दिन को इसने एक्स्ट्रा काउंट किया है। तो मतलब जो मई का इंटरेस्ट बना है वो बना 30 दिन का, तो पर डे के हिसाब से ये आ गया। एक दिन का एक्स्ट्रा इसने ऐड कर लिया, यानी इसमें अगर हम 5,000 ऐड कर दें तो ये आ जाएगा मई का इंटरेस्ट प्लस अप्रैल का इंटरेस्ट। तो इस हिसाब से इसने कैलकुलेट किया। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट पैरामीटर चेंज करेंगे, अगर आप इसके अंदर पीरियड चेंज करेंगे 31/3/2018 तक देखेंगे तो पूरे एक साल का 60,000 है। एक साल का 60,000 होना चाहिए क्योंकि 12×5 60। इसने 833 रुपये 31 पैसा इसलिए एक्स्ट्रा दिखाया है कि किसी महीने में 28 दिन और किसी महीने में 31 दिन आए, मतलब एक दिन फालतू और एक दिन कम आया, तो उसके हिसाब से इसने कैलकुलेट करके दिखाया। ठीक, अब इंटरेस्ट स्टाइल फिर से चेंज करते हैं। अब मैं लेता हूँ कैलेंडर मंथ। कैलेंडर मंथ में क्या होगा, जिस महीने में जितने दिन होंगे उसको पूरा महीना मानेगा। जैसे इसी रिपोर्ट को मैं आपको दिखाता हूँ, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल। अब 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक का देखते हैं। 2 महीने का 10,000 इसने दिखाया। 31 मई इसने एक्स्ट्रा काउंट नहीं किया, 30 डेज को मंथ नहीं माना। इसने जितने महीने आए, जिस महीने में जितने दिन हुए उसके महीने से उसी हिसाब से इसने कैलकुलेट कर लिया। इसने जिस महीने में जितने दिन आए उस महीने से कैलकुलेट कर लिया। 30 डेज वाला फॉर्मूला नहीं अपनाया इसने, मतलब अगर 30 दिन है तो एक महीना, 31 दिन है तो भी एक महीना माना इसने। फिर से चेंज करते हैं। अब लास्ट वाला ऑप्शन यूज करते हैं, कैलेंडर ईयर। अब कैलेंडर ईयर के अंदर क्या मान लेगा ये कि 365 दिन का एक साल है, तो रिपोर्ट बिल्कुल सेम शो करेगा जैसे उसके अंदर है। 365 दिन वाला जो रिपोर्ट है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल। इकतीस 3/2018 तक दिखाता हूँ मैं आपको। पूरे साल का इसने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया 5,000 रुपये। 50,000 के ऊपर 10% पूरे साल का 365 डेज के हिसाब से कैलकुलेट कर दिया। अगर आप इसे
31 दिसंबर तक देखते हैं। तो 31 दिसंबर तक कितने महीने हो गए? 31 दिसंबर तक पूरे के पूरे 9 महीने हो गए। तो 9 महीने कैसे ने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, देखो पूरे साल का 5000 यानी 365 दिन का 5000 और 31 दिसंबर तक 275 दिन होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इसने कैलकुलेट किया। अब मैं आपको बताता हूं कि इनवॉइस के ऊपर किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे। आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, जो आप बिल काटते हो, जो पार्टी को भेजते हो और पेमेंट लटकी होती है कई कई दिनों तक, 45 दिन से ऊपर हो जाती है या 60 दिन से ऊपर हो जाती है, तो उस केस में आप कुछ एक्शन नहीं ले पाते। लेकिन नहीं, टैली के अंदर कुछ स्पेशल फीचर है, कुछ स्पेशल फीचर है इसके रिगार्डिंग कि आप अपने आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे सामने वाली पार्टी भी सोचती है कि यार इंटरेस्ट देना पड़ेगा, टाइम पे पेमेंट करो, तो आप अपने अकाउंटिंग में ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का यूज करके मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने इनवॉइस के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इनवॉइस के हिसाब से कि जी इनवॉइस तो इतने दिन का हो गया, इतने दिन के ऊपर इसके ऊपर इतने % का इंटरेस्ट बनता है, आप अपने आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। कई कई दिनों से, कई कई महीनों से पेमेंट अटकी होती है, तो इस मेथड का यूज करके आप अपने पेमेंट को रिकवर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। 1 जुलाई, on 1 July 2017 sell 100 pieces of pressure cooker of ₹500 per piece to Rajat Enterprise, charge GST at the rate 12%, invoice number 01 and also charge simple interest at the rate 5% per annum। देखो 5% पर एनम का मतलब क्या हो गया कि पूरे साल का इंटरेस्ट बता रहा है ये, न कि महीने का। ध्यान देना इस बात को, पूरे साल का इंटरेस्ट बताया इसने, न कि महीने का। तो पूरे साल 5% इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर। इसका जीएसटी नंबर आ गया, इसका ये एड्रेस आ गया। तो टैली पे चलते हैं। अब मैं पार्टी क्रिएट कर लेता हूं। ये संडे डेटर आ जाएगा। अब यहां से इस वाले ऑप्शन को यस करना है। यस कर दिया, ये यस यस। 5% पर एनम यानी 365 डेज ए ईयर। एड्रेस क्या आ गया? (090788FR 9383Q1Z7)। अब एंट्री कर लेते हैं हम, सेल इनवॉइस की एंट्री करते हैं। ठीक है, कौन सी तारीख को कर रहा है ये? 1 जुलाई को। तो जिस दिन जीएसटी लागू हुआ उस दिन से है ये। रजत एंटरप्राइजेस, ये एंट्री सेव कर ली। प्रेशर कुकर आइटम यहाँ आपको क्रिएट करना होगा, प्रेशर कुकर का। पीसेस ऐसा जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे, टैक्सेबल @ 12%। 100 पीसेस है और 500 का ईच है। इंटर स्टेट सेल है। कौन सी सेल है? इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल। तो IGST लग जाएगा यहाँ पे। इसने 12% निकाल दिया। अब इंटरेस्ट पैरामीटर पूछ रहा है, ठीक। 5% है, 365 डेज पर ईयर के हिसाब से। ये कर ली सेव। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल, करंट एसेट्स पे क्लिक करेंगे, संडे डेटर में जाएंगे। अब यहाँ देख सकते हो आप, मैं 31/3/2018 को चेक कर रहा हूँ।
तो इसने क्या किया, 5% के हिसाब से इस इनवॉइस के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया इतने दिन का। तो इस तरीके से आप अपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं आप अपने इनवॉइस के ऊपर। सिंपल मोड है, 5000 के ऊपर 5% कैलकुलेट कर दिया इसने, ये अमाउंट आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से किया इसने। 56,000 डिवाइड कर देंगे, इसका निकाल लेते हैं 5%, इसका निकाल लेते हैं 5%, 2800 आ गया। ठीक, 2800 पूरे साल का, 365 दिन का, लेकिन हुए कितने हैं, 274 दिन। ये इंटरेस्ट आया, ये देख सकते हैं, इतना इसने इंटरेस्ट किया। तो इस तरीके से इसने इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया। अब जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है उसकी बुकिंग किस हिसाब से करनी है, मतलब इंटरेस्ट तो कैलकुलेट हो गया, अब बुक भी तो करना होगा अकाउंट्स में, क्योंकि इंटरेस्ट की रिपोर्ट केवल इंटरेस्ट में शो करेगा, इसका पीएनएल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो पीएनएल पे कहीं नहीं दिखा रहा कि इंटरेस्ट कितना है, जो हमने सेल करी वो दिखा रहा है, जो हमने सेल करी वही दिखा रहा है केवल। ये देखो, ये देखो ना, इसका बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। बैलेंस शीट पे जितने हमने सेल करी है, जितना लोन दिया है, उसके हिसाब से ये दिखा रहा है। ड्यूटी एंड टैक्सेस में जीएसटी का है। तो ध्यान रखना, इंटरेस्ट की जो बुकिंग करेंगे, एंट्री करेंगे, जो इंटरेस्ट पेबल या रिसीवर बना है, तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज़ करके। ध्यान रखना कि डेबिट नोट का यूज़ करेंगे हम इंटरेस्ट रिसीवल के लिए, और क्रेडिट नोट का यूज़ करेंगे इंटरेस्ट पेबल के लिए। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, डेबिट नोट का यूज़ करेंगे इंटरेस्ट रिसीवल के लिए, और क्रेडिट नोट का यूज़ करेंगे इंटरेस्ट पेबल के लिए। इस पॉइंट को आप याद रखना। तो डेबिट नोट में किस तरीके से एंट्री करेंगे, डेबिट नोट के अंदर एंट्री करने के लिए हम वाउचर क्लास बनाएंगे, इंटरेस्ट बुक करने के लिए वाउचर क्लास बनाएंगे। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट ले लेंगे, इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे, इसको नो रखेंगे, कंपाउंड वाले को। फिर यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट, इस बार दोनों ऑप्शन को यस कर देंगे, सेव कर लेंगे। दोनों वाउचर टाइप आपने क्रिएट कर लिया। अब इंटरेस्ट को बुक कर लेते हैं, लेजर क्रिएट कर लेते हैं। पहले कुछ लेजर क्रिएट कर लेते हैं, इंटरेस्ट एक्रूड के नाम से लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ये इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी हमारी, इसे नो रखना है। अब एंट्री बुक कर लेते हैं। पहले आपको F11 प्रेस करके डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट वाला ऑप्शन यस करना पड़ेगा। यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट इनवॉइस मोड, इन इनवॉइस मोड एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, इंटरेस्ट रिसीवेबल, सिंपल इंटरेस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, इनवॉइस नंबर 1 के अगेंस्ट से, किससे, रजत एंटरप्राइज से।
अब डेट डाल लेंगे कि कौन सी तारीख को कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, तो मैं 31 मार्च को एंट्री कर रहा हूँ। ठीक, तो 31 मार्च तक इंटरेस्ट कितना बन गया, ऑटोमेटिक कर लेगा, आपको कुछ नहीं लिखना, ऑटोमेटिक अमाउंट को उठा लेगा। बिल के इस बिल के अगेंस्ट 5% के हिसाब से था। क्रेडिट क्या होगा, इंटरेस्ट एक्रूड। यह एंट्री हो गई कंप्लीट। अगर हम इसकी रिपोर्ट देखें, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो केवल राकेश का दिखा रहा है, मिस्टर राकेश का। रजत एंटरप्राइजेस का हट गया। अब मिस्टर राकेश का भी बुक कर लेते हैं 31 मार्च को। इसने ऑटोमेटिक 5000 उठा लिया, इंटरेस्ट एक्रूड। अगर इसकी रिपोर्ट देखेंगे तो डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल, नील हो गया। तो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। आगे चलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट मल्टीपल रेट पे जब हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इनवॉइस के ऊपर किस तरीके से आपको कंपाउंड बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और इसके अंदर स्पेशल ये है कि आप अब क्रेडिट पीरियड भी अलाउ कर सकते हो, कि मान लो कि 45 डेज़ का पीरियड अलाउ कर दिया, 45 डेज़ के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो वो आप इसके अंदर कर सकते हो। देखो, ऑन 2 जुलाई सोल्ड 500 पीसेस ऑफ प्रेशर कुकर टू राज होम अप्लायंसेस, 600 पर पीस, चार्ज GST 12%, इनवॉइस नंबर 2 आ गया, एंड चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस 10% पर एनम फॉर 6 मंथ। देखो 10% पर एनम फॉर 6 मंथ, 10% जो चार्ज कर रहा है वो 6 महीने के लिए कर रहा है, एंड एट द रेट 15% रिमेनिंग 6 मंथ। देखो 15% बचे हुए 6 महीने के लिए वो 15% से कर रहा है, और 6 महीने के लिए वो 10% से कैलकुलेट कर रहा है। ठीक, पास द नेसेसरी एंट्री, GST नंबर, और इसका यह एड्रेस आ गया, राज होम अप्लायंसेस, सन्ड्री डेटर, 45 डेज का अलाउ कर देते हैं हम। और इंटरेस्ट कैलकुलेशन, देखो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में चेंज करना है, इसलिए F11 प्रेस करेंगे। यूज एडवांस पैरामीटर, इसे यस करेंगे, फिर सेव कर लिया। अब देखो क्या चेंज आता है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, यस। ओवरराइड पैरामीटर, यस। ओवरराइड एडवांस कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर, यस यस यस। अब 10% जो चार्ज कर रहा हूँ मैं 365 दिन के हिसाब से कर रहा हूँ, और मैं करूँगा डेबिट बैलेंस पे। ऑलवेज ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस, तो जो ड्यू डेट होगी, मतलब 45 डेज का पीरियड अलाउ कर देगा कि 45 डेज तक तो क्रेडिट पीरियड है, उसके बाद 45 डेज, आफ्टर 45 डेज के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। नोट एप्लीकेबल। देखो उसके बाद क्या होता है, 15% के हिसाब से 15%, यह ले लिया 365 डेज, डेबिट बैलेंस पे ऑलवेज। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट अप्लाई फ्रॉम, देखो इंटरेस्ट अप्लाई फ्रॉम के अंदर क्या क्या लेना है। देखो डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ले सकते हो आप, अगर डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी लोगे तो जिस दिन एप्लीकेबल होगा उस दिन उसके हिसाब से डेट पूछेगा एंट्री के दौरान। ठीक, डेट ऑफ स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द एंट्री, और उस डेट ऑफ स्पेसिफाइड तो आप उसके अंदर डेट एंटर कर सकते हो कि किस दिन से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, या फिर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरल। इसके अंदर क्या होगा कि जो आप क्रेडिट पीरियड देते हो पार्टीज को, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपने माल बेचा और पहले दिन से इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दोगे, आप कुछ ना कुछ तो क्रेडिट पीरियड दोगे ना भाई। अगर आप जो जितना क्रेडिट पीरियड देते हो, जैसे 15 डेज, 30 डेज या 45 डेज, तो 45 डेज के बाद से कैलकुलेट करेगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है कि इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, तो जिस दिन से ट्रांजेक्शन हुई उस दिन से कैलकुलेट करना शुरू कर देगा। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, नॉट एप्लीकेबल, सेव कर लिया। एड्रेस क्या है पार्टी का, यमुना विहार डाली।
07 AHWP Y1953 B1ZV। सेव कर ली। अब एंट्री करते हैं। कौन सी तारीख को एंट्री है? 2 जुलाई को। सेल किया हमने। किसको किया? राज होम अप्लायंसेस। क्या सेल किया? प्रेशर कुकर। कितने पीस? 500 पीस। कितने का ईच है? 600 का। ये इंटरेस्टेड सेल हो गई। ठीक है, IGST ले लेंगे। ये GST का और सेल का लेजर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, मैंने यहाँ कर रखा है। इनवॉइस नंबर 2। अब देखो 10% हो गया 365 डेज के यहाँ से हिसाब से डेबिट बैलेंस के ऊपर ऑलवेज। ठीक, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस। अब यहाँ पे डेट पूछा कब तक चार्ज करना है, तो उसने 6 महीने। पहले 6 महीने तक 10%, फिर उसके बाद बचा हुआ 6 महीने पर 15%। तो मैं जब 1 जुलाई को एंट्री कर रहा हूँ तो 6 महीने तक मतलब कि दिसंबर तक, मतलब कि 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2017 तक। ठीक है, ये चार्ज कर रहा है। फिर उसके बाद 15% है बचा हुआ 6 महीना। डेबिट बैलेंस ऑलवेज ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस कब तक? 31 मार्च 2018 तक। अब ये हो गया एंट्री सेव। डिस्प्ले इंटरेस्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल। अब यहाँ देख सकते हो आप कि किस हिसाब से इसने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। ये देखो 10% निकाला इसने 12,000। अब 31 मार्च को मैं खड़ा हूँ तो 31 मार्च ने 10% दिखाया 138 डेज का। देखो तो देखो 365 दिन होते हैं एक पूरे साल का। 10% इसने निकाला और 31 डेज का निकाला। इसका मतलब क्या हुआ कि 180 दिन के अंदर अगर मैं 45 डेज लेस करूं तो इतने के आसपास होगा, क्योंकि 2 तरह की एंट्री हुई है। तो इसने 45 डेज लेस करने के बाद इसने 10% निकाला है। मतलब 45 डेज लेस करने के बाद 138 डेज टोटल हो गए, और इसका जो इंटरेस्ट हो गया 33,601 साल का हो गया। तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 365 से। ठीक, मल्टीप्लाई कर दूंगा 138 डेज से, तो कितना आ जाएगा? 12,703। और यही लिखा हुआ है 12,703 रुपये 56 पैसे। ठीक, और सेकंड वाले में बताऊँ तो 15% निकाला है इसने। 3,36,000 के ऊपर ये 15% निकालना है। तो इसका हम 15% पहले देख लेते हैं कितना बैठता है। 50,400। अब ये 50,400 जो है वो कितने दिन का है? ये है 365 डेज का। टोटल दिन कितने हुए हैं ड्यू डेट? टोटल दिन कितने काउंट किए इसने? 91 डेज। तो कितना हो जाएगा? 12,565 रुपये। वही दिखाया 12,565 रुपये 48 पैसे। तो इसने भी 45 डेज लेस किया होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है 31 दिसंबर से। अगर मैं 31 दिसंबर से बात करूँ 31 मार्च तक, तो टोटल महीने कितने होते हैं? 91 डेज टोटल होते हैं। 1 जनवरी का 31 दिन पूरा, 28 दिन फरवरी का और 31 मार्च का पूरा, तो 90 डेज हो गया। चूंकि 31 दिसंबर को किया है तो एक दिन ये भी काउंट हो गया, तो 91 दिन टोटल हो गया। अब इसके अंदर ये क्रेडिट पीरियड अलाउ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिट पीरियड पहले ही अलाउ कर चुका है। ये सीधी सीधी बात है। क्रेडिट पीरियड जब 10% कैलकुलेट कर रहा था तभी अलाउ कर दिया था। अब ये टोटल डेज पे कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसने कैलकुलेट किया है। तो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं इंटरेस्ट बुक कर लेता हूं। इंटरेस्ट बुक कर लेता हूं जो मुझे रिसीव होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में जाऊंगा और यहाँ इनवॉइस नंबर सेकंड के अगेंस्ट है, राज होम अप्लायंसेस से है। हाँ, डेट डालूंगा 31 मार्च, 31/3/2018। ठीक है, और यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट पे गया
इनवॉइस नंबर सेकंड के अगेंस्ट राज होम अप्लायंसेस है। देखो टोटल इंटरेस्ट इसने उठा लिया कि इतने का बैठा। क्या करूँगा, इंटरेस्ट एक्रूड, एंट्री सेव हो गई। अब इसकी रिपोर्ट देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल। देखो बैलेंस नील, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आप इनवॉइस के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि लोन के ऊपर, जो आपको लोन पे करना है उसके ऊपर किस तरीके से इंटरेस्ट सेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है, ऑन 1 मई 2017 1 लाख रुपए रिसीव फ्रॉम HDFC फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एज ए लोन एंड चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम फॉर 3 मंथ एंड 20% फॉर रिमेनिंग 9 मंथ। पास द नेसेसरी एंट्री। देखो किस तरीके से करना बताता हूँ। ALC पहले HDFC फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अब आप लोन ले रहे हो, ठीक है, तो लोन लायबिलिटी बन जाएगी आपकी। सिक्योर लोन ले लेते हैं हम। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यस कर लिया, इसे यस कर लिया, इसे यस कर लिया। कितने परसेंट के हिसाब से बोल रहा है वो? बोलता है कि 10% के हिसाब से 3 महीने के लिए 10%, ठीक। क्रेडिट बैलेंस 3 महीने के लिए। एंट्री कौन सी तारीख को कर रहे हैं हम? 1 मई को। तो मई पूरा हो जाएगा, जून पूरा और जुलाई पूरा, यानी 31 जुलाई तक लगना है ये। ठीक है एप्लीकेबल। फिर उसके बाद बोलता है कि 20% रिमेनिंग 9 मंथ, तो 20% 365 डेज ले लिया हमने। क्रेडिट बैलेंस 1 अगस्त से 31/3/2018 तक, ये सेव कर लिया। एंट्री करते हैं। 1 मई को ले रहे हैं हम पेमेंट, तो 1/5 रिसीट्स, बैंक अकाउंट किससे? HDFC फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से। कितना लिया हमने? 1 लाख रुपए। अब मैं आपको दिखाता हूँ। डी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट पेबल। सो आप इसकी रिपोर्ट देख सकते हैं कि 92 डेज 10% के हिसाब से 92 डेज का ये हो गया। अब मैं 31 मार्च को देख रहा हूँ, तो 92 डेज का इतना हो गया और 243 डेज का 20% के हिसाब से ये हो गया। ठीक, देखो कैसे किया इसने, बताता हूँ। अगर मैं 1 लाख के ऊपर 10% मानूँ तो 10,000 बन जाएगा। 365 दिन से डिवाइड किया तो इतना हो गया। पर डे का ये निकल गया। टोटल डेज कितने काउंट हुए? 92 डेज, तो इतना बन जाएगा। ऐसे ही 20% में हो जाएगा कि 1 साल का टोटल कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये। 365 दिन का हिसाब से हमने डिवाइड कर दिया, 365 दिन के हिसाब से। पर डे का ये निकल गया। डेज कितने काउंट हुए? 243 डेज, तो इतना हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसने कंपाउंड बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अब मैं क्या करूँगा, इंटरेस्ट की एंट्री कर लेता हूँ। क्रेडिट नोट के अंदर एंट्री जाएगी, ध्यान रखना हमेशा क्रेडिट नोट में जाएगी। इंटरेस्ट पेबल, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। और ये 31 मार्च को HDFC फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से ऑटोमेटिक इसने उठा लिया इंटरेस्ट। अब यहाँ लेजर क्रिएट कर लेंगे, ट्रस्ट ऑन लोन, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। सेव। अब रिपोर्ट देख लेते हैं। स्टेटमेंट अबाउट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट पेबल, देखो 0। सो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। मन में कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखें, क्योंकि आप अपने सुझाव देंगे तो मैं उसी के हिसाब से और कुछ
चेंजेस करके वीडियो बनाऊंगा। और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक जितना ज़्यादा करेंगे उससे ये मुझे पता चलेगा कि मेरे दोस्तों को या मेरे स्टूडेंट्स को कितनी मदद मिल रही है। तो मैं उसी हिसाब से डे टू डे और चेंजेस करके अलग अलग टॉपिक पे मैं वीडियो लाता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पे सारे आपको वीडियो मिलेंगे, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे GST का हो, चाहे टैली का हो। थैंक यू सो मच।